आपने जो श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं राधा जी, उनका नाम सुना होगा। आज आपको हम प्रमाण सहित ये बताने वाले हैं कि राधा नाम की कोई महिला या कोई पर्सनालिटी इस संसार में हुई भी थी या नहीं थी, या ये कुछ लोगों के दिमाग की उपज है अपनी दुकान चलाने के लिए। तो ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं इसका नाम गीता दर्शन है, और इसमें अध्याय 11 की जो फिलोसफर श्री आचार्य रजनीश जी, जिन्हें ओशो के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसका विस्तृत व्याख्या की है। तो ये जो हमारी पुस्तक है ये कहाँ से प्रकाशित हुई है? ये ओशो तपोवन से प्रकाशित हुई है, नागार्जुन हिल्स, काठमांडू, और कॉपीराइट ओशो। हम इस पुस्तक के जो अध्याय 11 में जो श्लोक हैं, ये अध्याय 11 के श्लोक हैं 1 से लेकर 7 तक। इनकी ये विस्तृत व्याख्या की है जो कि आम है, जो हर पुस्तक में मिल जाती है, लेकिन आचार्य रजनीश जी ने ये विस्तृत व्याख्या की है इसकी। और इस पुस्तक के हम पेज नंबर 27 पर चलते हैं। पेज नंबर 27 पर देखिए इसमें क्या लिखा है। पेज नंबर 27 पर लिखा है, आपने कृष्ण की प्रेयसी राधा का नाम सुना है। आपको ख्याल ना होगा वह धारा का उल्टा शब्द है। कृष्ण के समय जो भी शास्त्र हैं उनमें राधा का कोई उल्लेख नहीं है। राधा के नाम का भी कोई उल्लेख नहीं है। बहुत बाद की किताबों में राधा का उल्लेख शुरू हुआ है। 2 बार लिखा हुआ है। जिन्होंने उल्लेख शुरू किया वो बड़े होशियार लोग थे। उन्होंने एक प्रतीक में बड़ा रहस्य छिपा कर रखा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। लोगों ने फिर राधा की मूर्तियां बना ली और फिर लोग कृष्ण और राधा बनकर मंच पर रासलीला करने लगे। राधा एक यौगिक प्रक्रिया है, वो जो जीवन की धारा बाहर की तरफ बह रही है, जिस दिन उल्टी हो जाती है उस दिन धारा का नाम राधा हो जाता है। सिर्फ शब्द को उल्टा कर लेने से वो जो आँख से हमारी जीवन धारा बाहर जा रही है, जब भीतर आने लगती है तो वह राधा हो जाती है। और भीतर हमारे छिपा है कृष्ण। वो साक्षी जो हमारे भीतर छिपा है, जब हमारी जीवन धारा उसकी राधा बन जाती है, उसके चारों तरफ नाचने लगती है, बाहर नहीं जाती, भीतर और रास शुरू हो जाता है, उस रास की बात है। और हम नौटंकी कर रहे हैं मंच वगैरह सजाकर। ऊधम करने के बहुत उपाय हैं, उपद्रव करने के बहुत उपाय हैं, और आदमी हर जगह से उपद्रव खोज लेता है और अपने को भरमा लेता है। तो राधा हमारी जीवन धारा का नाम है जब उल्टी हो जाए तो। अब इससे ये स्पष्ट होता है, इस पुस्तक से ये स्पष्ट होता है कि राधा नाम की कोई भी महिला, कोई भी पर्सनालिटी इस संसार में कभी नहीं हुई, क्योंकि उसका शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं मिलता है। ये कुछ लोगों के दिमाग का खुरापात है जिन्होंने इस नाम को पैदा किया, और फिर कृष्ण और राधा बनकर फिर मंच सजाकर अपनी दुकानें सजाईं। अब ये सोचने वाली बात है कि जो आदरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं वो कौन सी राधा के नाम का जाप करते हैं? वो तो राधा राधा जाप करते हैं। तो जब ऐसे संत जाप करते हैं तो सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। एक तरफ ओशो लिखते हैं कि ऐसी कोई राधा नहीं थी, ये मंच वगैरह बनाकर हम अपने को भ्रमित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे कुछ संत राधा राधा का जाप कर रहे हैं। तो ये विचार करने की बात है। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए देखते रहिए ट्रू स्पिरिचुअल अवेयरनेस @ सुप्रीम गॉड सत्य कबीर। थैंक यू।